और प्रॉफिट अपना कभी भी अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहिए सर। 100 रुपये भी प्रॉफिट आए ना, वो 1000 के लॉस से अच्छा होता है, ये बात ध्यान रखना। टमाटरों के बीच में सेब को ढूंढना है। अब आप बहुत से लोग सोचे क्या यार सर सेब तो किसी और मुझे गिरावट के आसार लगे तो मैंने आपको वो बता दिया। जो चीज़ मुझे दिख रही है सर वो तो मैं बताऊंगा। मैंने ये तो नहीं कहा कि शेयर ने ना TTML के शेयर 276 रुपये में ले रखे हैं। फिर उसके बाद उसने दोबारा दूसरे डीमैट अकाउंट में 218 रुपये करीब के ले रखे हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर TTML की, बात करेंगे सर NHPC की, बात करेंगे R पावर और JP पावर की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे दोस्त ने ना TTML के शेयर 276 रुपये में ले रखे हैं। फिर उसके बाद उसने दोबारा दूसरे डीमैट अकाउंट में 218 रुपये करीब के ले रखे हैं। तो अब इतने ऊपर वो शेयर उसने लिए कब हैं कि जब शेयर ऊपर की तरफ गया है तभी तो उसने 276 लिए कि भाई ये तो और आगे तक जाता रहेगा, तभी तो लिए होंगे। लेकिन उसने 290 में अपना प्रॉफिट भी कुछ नहीं बुक किया था, अब उसको लॉस भी है। लेकिन अगर आप मेरी पिछली वीडियो उठाकर देखोगे, मैंने कहा ये टाटा का शेयर है, टाटा का नाम है, लेकिन हाल ही में जो इसके अंदर मुझे गिरावटों के आसार मिल रहे हैं, शेयर आपको 100 से 150 के बीच ही काम करता हुआ मिलेगा सर। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी और मुझे गिरावट के आसार लगे तो मैंने आपको वो बता दिया। जो चीज़ मुझे दिख रही है सर वो तो मैं बताऊंगा। मैंने ये तो नहीं कहा कि शेयर जीरो हो जाएंगे, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि जो शेयर सबकी नज़रों में आ रहा है और लगातार तेज़ी के संकेत दिखा रहा है, और जिस कंपनी में ज़्यादा कर्जा भी है और जिसकी वजह से टाटा सन्स को इसके AGR ड्यू की चिंता भी सता रही है, तो वो शेयर आपको तेज़ी के संकेत दिखा रहा है, तो उसके अंदर भी हमें ये समझना चाहिए कि वो वाले काम नहीं है जिस काम की वजह से हम इसके अंदर जाएंगे। एक आपको इस चित्र में टमाटरों के बीच में सेब को ढूंढना है। अब आप बहुत से लोग सोचे क्या यार सर सेब तो दिख रहा है मुझे, वो तो सही है, लेकिन जो एकदम कहे सर ये रहा सेब, वो ही चीज़ होती है मार्केट। समझो, जो चीज़ आपको आसानी से दिखा दी जाती है वो होती है मार्केट, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। अब सेब सबको ही दिख रहा है सर, लेकिन इस सेब में क्या है, खट्टा है, क्या बेकार है, क्या कीड़े इसके अंदर है, और हमें नहीं चाहिए भाई सामने दिख रहा है, हमें तो कुछ इसके अंदर डाउट हो रहा है। तो ये जो अपनी भावना आपके दिमाग में आएगी तब जाकर आप इस मार्केट से पैसा कमाओगे सर। मैंने कहा था कि तेज़ी की ट्रेन में अगर आपको बैठना है तो उतरने के रास्ते भी आपको आने चाहिए, और प्रॉफिट अपना कभी भी अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहिए सर। 100 रुपये भी प्रॉफिट आए ना, वो 1000 के लॉस से अच्छा होता है, ये बात ध्यान रखना। और अचानक से जो शेयर आपको तेज़ी दिखा दे और उस तेज़ी में फिर आप मेरी एनालाइज को बेकार बता दो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि जो मैं इतनी मेहनत आपको करता हूँ बनाने के लिए, फिर उसके अंदर कुछ मुझे करना भी आगे चाहिए। कुछ लोगों को समझ में मेरी बात आ जाती है। जिस तरीके से मैंने आपको R पावर में आज से 15 से 20 दिन पहले एक वीडियो बनाकर बता दिया था कि मुझे 20 रुपये के इसके अंदर संकेत दिख रहे हैं, तो 20 से तो बहुत ऊपर पहुँच गया है सर, पहुँच गया है ना। तो TTML में हमें करना क्या सर, मैंने आपको कह रखा कि 100 से 150 के बीच में ये शेयर घूमने वाला, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये शेयर आपको और ज़्यादा भी तेज़ी के आसार दिखा सकता है, क्योंकि मेरे दोस्त ने खुद 276 में लिए, वो खुद इंतजार कर रहा है कि ये कब मेरे करीब आ जाए। उसका आज सुबह फ़ोन आया, भाई जिस तरह मेरे पास आ जाए मैं तो बाहर निकल जाऊँगा इससे। क्या होता है सर, जब हम दुख में होते हैं ना, आपने देखा भी होगा कि पुरानी फिल्मों में बारिश के लिए तपस्या कर रहे हैं, और जब हम तपस्या करते हैं, किसी चीज़ की मिन्नतें करते हैं, यह तो उस जो हम तपस्या के दौरान जो हमें कठिनाई होती है ना, वो उस टाइम तक याद रहती है जब तक कि हम उस काम को करते हैं। लेकिन जब बारिश आ जाती है तो हम सारी वो अपनी जो बीमारियाँ थी, सारी अपनी जो दुख थे वो भूल जाते हैं। बस पानी पानी मस्ती में नहारे ठंडे हो रहे। यही चीज़ है, पानी के साथ 2 दिन तक आप पानी ना पियो, पानी सबसे अमृत लगना शुरू हो जाएगा आपको। बस पानी दे दो, बस भाई कुछ दो ना, तो पानी दे दो। जहाँ आपने पानी दिया बाहर, वहाँ पर आपके गिलास खुला पड़ा होगा पानी का, आप उसकी कदर नहीं करेंगे क्योंकि आपका पेट पानी से भर चुका है, आपकी प्यास बुझ चुकी है। तो यही सुख दुख होता है। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुख में जो दुख को याद कर ले
तो वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। मेरा कहने का मतलब अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको बाद में खुद ब खुद समझ में आएगा, जब जो मेरा दोस्त खुद ही कह रहा 276 में कब पहुँचे, तो वो तो 276 की आस लगा कर बैठा है, हो सकता है वहाँ पर भी जाए। सर देखो सर, जिस वर्ल्ड में ये आ गया हो कि AGR की चिंता जो है टाटा सन्स को है, तो उसमें मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है कि भाई हाँ, ये तो भाई निगेटिव ही लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है, टाटा के नाम से जुड़ी है। अब एक चीज़ बता दूं कि मेरे पास 4-5 खेत हैं, 3 खेतों में अच्छी फसल होती है, 1 खेत में होती नहीं है। अब ये तो नहीं सर वो उस खेत से मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एकदम से ले लूँगा, दूसरा प्रॉफिट भी इसके अंदर घुसो दूंगा, नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। उसको अच्छा किया जा सकता है, उसमें काम और ज़्यादा करके, पैसा ज़्यादा लगा के भी काम कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि अभी जो TTML है वो वाली रफ्तार जो इसके अंदर आ रही है, जो एक्चुअल होती है, एक्चुअल एक चीज़ जो होती है ना सर, मैं आपको बता दूं, उसके अंदर आप निकल जाओ। अगर आपको किसी जगह जाने के रास्ते पता है ना, वो एक्चुअल हैं, तो आप मंजिल तक पहुंचोगे। ध्यान रखना, गलत रास्ते कभी भी सही दिशा पर आपको नहीं पहुंचाएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको ये चीज़ जो लगती है कि अभी बजाज हिंद शुगर, मैंने आपको बता रहा है कि ये प्लानिंग SBI ने पर्सनल गारंटी की दे रखी है, तो अब हमें क्या करना क्या है, हमें तो वो वेट करना है कि भाई ये पक्की कब हो खबर। और हमें जब पक्की खबर का पता नहीं, तो चाहिए शेयर तेजी दिखा रहा हो, कुछ दिखा रहा हो, तो हमें उसके अंदर अपनी दिशा नहीं देखनी चाहिए। आप एक प्रण ये ले लो कि जो चीज़ सही है उस चीज़ पे आपको चलना है, ज़िंदगी में लॉस नहीं हो सकता कभी आपको मार्केट से। तेजी के भाव में ही लोगों को फंसाया जाता है, ये आप भी देख लेना। जब शेयर बहुत ऊपर जाता है लोग वहाँ पर लेते, फिर वो शेयर नीचे आ जाता, तभी होता है सर मैं तो यहाँ पर लेके बैठा हूँ, मैं तो यहाँ पर लेके बैठा हूँ, मैं तो यहाँ पर लेके बैठा हूँ, तब तो ये होता है। और जब वो उसके प्राइस तक पहुँच जाता है, उससे भी ऊपर चले जाता है, तब कोई किसी को पूछने का नहीं। ये तो मार्केट है, सबका अपना अपना रूल है। तो मेरा मानना है कि सर TTML से अभी थोड़ा सा हमें काम होने दो अच्छा से वाला। मैं आपको खुद ब खुद बताऊंगा इसके अंदर होना ही क्या है, ये आपको पता लगना चाहिए। बाकी कुछ भी जो चीज़ें होती हैं एनालाइज होती हैं हम करते हैं, बाकी आपको भी अपनी एनालाइज करनी चाहिए। क्या पता आपकी बहुत बेहतरीन हो, शेयर कीजिए और उससे सब फ़ायदा उसका उठा सकते हैं। कि बाकी आपके दिमाग में जो आ रहा है वो भी आपको कमेंट करना चाहिए कि सर इस वजह से ये शेयर भाग रहा है। तो बात करते हैं सर NHPC की। बात इसलिए भी करेंगे कि जल विद्युत में सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की, और मैंने इसके अंदर लगातार 3 से 4 दिन लगातार वीडियो बनाई है, इसके उठाकर आप पिछले देख लो। और एक कमेंट जो इसके अंदर मुझे जो निकल कर आ रहा है उसमें ये दर्शाया गया था कि सर ये 10 साल से तो ये इसी रेंज में घूम रहा है, इसका कुछ होगा या नहीं होगा। तो मैंने कमेंट में कहा 10 साल में जो नहीं हुआ वो अब इसके अंदर होने वाला है। 10 साल में तो कोयला ही इतना छा रहा था कि ये पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा इन्हें कौन पूछता था। जब कोयले से ही इतनी ज़्यादा बिजली बन रही हो, अभी भी 70 से 75% रीढ़ की हड्डी बना हुआ है कोयला, तो कहाँ उनको उस पुराने टाइम में पूछा जाता। लेकिन मैंने आपको कहा था ना, जिस तरीके से ये नेपाल में भी अपनी जो 2 परियोजना चला रहा है, फिर अभी हाल ही में इसने शिमला की साइड में भी अपनी परियोजना चलाई है, तो ये जल विद्युत में आपको अच्छे करके कदम दिखाएगा। जो मकसद आपको ऊर्जा देने का अक्षय से हो, वो तो आने वाले टाइम में शेयर आपको तेजी के संकेत दिखाएगा। यही चीज़ इसके अंदर JP पावर में भी आ रही है कि वो भी सर जल विद्युत में ही आपको वर्क करता है, और कोयले से, और कोयले में माइनिंग भी उनकी है, तो इसलिए वो भी एक अच्छा शेयर बन जाता है। लेकिन फिर भी जो असली जो तेजी होती है ना एक्चुअल वाली, वो इसके अंदर वाली नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल वाली जब तेजी होती है तो वो निर्देश निकल जाते हैं कि भाई ये काम इसके अंदर हो रहा है। लेकिन NHPC में मैं आपको अब भी कह रहा हूँ, चाहे भले ही आपको फिर से 30-35 दिखाए, लेकिन टारगेट इनके अच्छे निकल कर आए। और ICICI डायरेक्ट ने भी इसके टारगेट 44 के दे रखे हैं सर। तो आज तेजी आ गई NHPC में, तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, ये मत सोचना। और पिछली वीडियो उठाकर आप भी ये देख सकते हो कि इसके अंदर तेजी के संकेत मैंने आपको किस तरीके से दिए भी हैं। तो जो आगे होता है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, और जो आगे TTML में होगा वो मैं बता रहा हूँ, वो भी होगा वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो समय आने पर होगा। क्योंकि मैंने सुजलोन एनर्जी में भी आपको कहा था कि ये नवंबर तक आपको ऊपर नीचे करके अपने अच्छे टारगेट दिखा देगा। तो ये आपको समझना है कि शेयर मार्केट सिर्फ एक दिन का काम नहीं कि अगले दिन ही वो वर्क हो जाए, जो मैं कह दूँ यहाँ पर वो हो जाए। लेकिन आपने आजमाया भी होगा कि 99% मेरी जो बातें हैं वो आने वाले दिनों में सच हो जाती है। आज मुझे आर पावर में वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन मेरे एक कमेंट आ गया कि सर आपने ये पहले बताया था 20 रुपये का टारगेट, कमेंट है वो मेरे में,
कि ये तो आज पूरा हो गया, आपका तो पूरा हो गया सर। मैंने कहा सर ये चीज़ें तो पहले हो गई है। तो बात करेंगे सर आर पावर की, इसलिए भी बात करें तो कमेंट बहुत बढ़िया आ गया था कि भाई ये तो आपकी बात सर आज सही होती हुई दिखाई दी है, कल कमेंट आया था वो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब अनिल अंबानी अपनी कंपनियों से इस्तीफा देके जा रहे थे तो तब मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी। तब लोगों ने कहा था सर बेच के निकलो भाई, ये कुछ नहीं बचा। मैंने कहा था कि 2 कंपनी ही अनिल अंबानी का बेड़ा पार करेगी, वो है रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर। किस किस को याद है सर ये? तब मैंने अपने थंबनेल पे भी लिख दिया था कि 20 रुपये की उम्मीद जताई जा रही है और आर पावर में तेजी आ रही है। 2-3 वीडियो मैंने बना रखी है, पिछली वीडियो देख लो जाकर। आज जो तेजी, कल जो तेजी आर पावर में आ रही है अभी की नहीं है, ये जो सिचुएशन पैदा की गई थी ये मैंने आपको बीते दिनों बता दी थी, तो ये आज सच होती हुई दिखाई दी है। लेकिन कर्ज में डूबी हुई कंपनी फिर भी इस माहौल पर ये यहाँ पर रखने के कदम वाली मुझे नहीं लग रही है, अब भी मैं आपको बता दूं। अब आप कहोगे सर आपने तो बताया था कि ये अच्छा है। मैंने कहा सर अच्छा है तो समय आने के बाद और अच्छा होएगा। 20 तक की हमारी इसकी उम्मीद थी, 20 तक इसने टच करा है। अब ये आपको और ज़्यादा भी बढ़ के दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर वो काम अब होने हैं जो ऊर्जा से संबंधित ये अपनी लाइन पर चलता जा रहा है। अनिल अंबानी की दोनों कंपनी ही इनको बेड़ा पार कर देगी। इसके अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें फिर थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। एफआईज जो होते हैं सर, किसी भी शेयर में जब अपनी नज़र रखते हैं तो मार्केट के जानकार और मार्केट को अच्छी से परख रखने वाले सोच लेते हैं, क्योंकि एफआईज उसके ऊपर नज़र रखते हैं कि वो संकेत दे देते हैं कि वो आने वाले दिनों में वो शेयर में तेज़ी होने की संभावना जताई जाती है। कि हम भी कहते हैं भाई एफआईज ने इसके अंदर स्टेक ले रखा है। एफआईज आपको पता है भारी निवेशक, जो विदेशी निवेशक होते हैं, जो इंडिया की मार्केट में अपनी होल्डिंग रखते हैं सर। तो 19 टेंडर में एक वाक्य आया था, उन्होंने 29 अगस्त को बताया था कि सर कि आर पावर एक वो शेयर है जिसमें एफआईज ने अपनी होल्डिंग को 3% तक बढ़ाया कम से कम। आपको एक चीज़ बता दूं कि 32 जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं जिस पे एफआईज अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा था, उसके अंदर आर पावर का भी नाम था। अब ये एफआईज जो होते हैं दूरदर्शी होते हैं, ये ऐसे नहीं किसी पे होल्डिंग करते। तो जब ये अपनी होल्डिंग को 3% तक के कम से कम बढ़ा रहे हैं, और वो भी आर पावर शेयर में जो आपको घाटे में और जो कर्जे में, और जिसके मालिक ही इसके अंदर से निकलते जा रहे हैं, निकालने की एक प्रक्रिया भी आपको बीते दिनों दिखाई जो निगेटिव संकेत डाल रही थी, उसके बाद भी वो अपनी होल्डिंग इसके अंदर बढ़ा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा सर इसके अंदर, जो आज आपको ये देखने को मिला है सर। और एफआईज वो कि जो तेज़ी के संकेत आपको बता दें कि हम इस शेयर में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बाद भी उसके अंदर तेज़ी आ सकती है। अब एफआईज ही नहीं इसके अंदर स्टेक ले रहे हैं सर, हम जैसे भी स्टेक लेते हैं, लेकिन हमारे में और एफआईज में एक फ़र्क होता है। और वो फ़र्क क्या होता है कि जब हम किसी शेयर को 15 रुपये में ख़रीद लेते हैं, और एफआईज भी वहीं पर ही खरीद रहे हो, चाहे 15 रुपये में, वो हमारे से ज़्यादा खरीदते हैं। जब शेयर 17-18 में पहुँच जाता है, तब वहाँ पर या तो हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं या फिर उसको हम और आगे जाने की तरफ देखते रहते हैं। तो एफआईज भी सर यही चीज़ करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जब शेयर दोबारे से, जहाँ उन्होंने 15 में लिया, हमने 15 में लिया, जहाँ शेयर 13-14 में आया वो तो बैठे रहते हैं, और हम जहाँ प्रॉफिट नहीं लेते, हम वहाँ पर जहाँ हमें लेना नहीं था। तो एफआईज भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, लेकिन जब हमारे गलत निर्णय लॉस में बदल जाते हैं तो हम समझदार बिल्कुल भी नहीं कहलाते। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, एफआईज ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग ऊपर जाने की तमन्ना के अनुसार बढ़ाई है। तो एफआईज जब वहीं खरीदते हैं, हम वहीं खरीदते हैं, लेकिन उनमें और हम में फ़र्क है जो मैंने आपको बता दिया है सर। यही फ़र्क है कि वो गिरावट में भी बस बैठे रहते हैं। और एक वाकया मुझे याद है, मैं इंटरव्यू देख रहा था विजय केडिया जी का, वो कह रहे मुझे गणित नहीं समझ में आता स्टॉप लॉस लगाने का। अगर हम इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस लगाएंगे, भाई किस बेस पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा विजय केडिया जी की एक बात लगी कि अगर आप इन्वेस्टिंग में सही शेयरों पर कदम रख रहे हैं, चलो कोई से भी शेयरों पर रख रहे हैं, तो फिर उसके अंदर आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। वो तो नहीं लगाते। अब वो कह रहे जो लगाते हैं वो समझ नहीं आता कि गणित वो क्यों लगा रहे हैं, किस तरह लगा रहे हैं। वो कहते हैं ट्रेडिंग में लग सकता है, ऑप्शन में लग सकता है, लेकिन ये जो आपका इन्वेस्टिंग का होता है ना, ये आपके रेट पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके अंदर आपको थोड़ा सा आराम करना पड़ता है शेयरों में। तो विजय केडिया जी ने एक चीज़ समझा दी, अगर हम होल्डिंग में शेयरों को ले रहे हैं तो उसके अंदर हमें बिल्कुल भी स्टॉप लॉस नहीं लगाने चाहिए। वो तो नहीं लगाते,
तो उनकी भी थोड़ी बात तो हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि सर वो एक बहुत ही साधारण आदमी जब बात करते हैं तो दुनिया सुनती है उन्हें। और मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसी शक्तियाँ सबके पास होती है, बस हम उसे डेवलप नहीं कर पाते, बस हम अपने लालच में फंस जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि FIs वाली न्यूज़ से ही आर पावर और अपने को अच्छा करने की उम्मीद से ही आर पावर आपको अच्छे रास्ते दिखा रहा है, लेकिन अभी कर्जे में डूबी है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की उम्मीद बढ़ रही है। जब शेयर तेज़ी की तरफ बढ़ता है ना, तो वो जब हम उम्मीद देख लेते हैं तो वहाँ पर कोई और उम्मीद अपनी प्रॉफिट पकड़ने की बना लेता है, लेकिन हम उसे करोड़पति की बना लेते हैं। जब शेयर 12, 13, 14 में घूम रहा था तो लोग डर डर के इससे, भाई ये तो पहुँचने का नहीं सर, मैं तो बर्बाद कर दिया आर पावर में, तब भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। अब आपको ये समझना है कि हमें प्रॉफिट कैसे आए। ज़िंदगी में आपको लोग रास्ते तो दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलना तो आपको ही तैयार करना पड़ेगा। तो TTML की जो तेज़ी है, विशेष तौर पर असली वाली तेज़ी बनने दीजिए, और जहाँ पर ये आपको 100 से 150 में फिर से घूमता हुआ नज़र आएगा, तो मेरे दोस्त ने तो 276 में भी खरीद रहा है, आपको ये भी समझना पड़ेगा सर। और उन्होंने भी खरीदा होगा, वो भी वेट कर रहे होंगे भाई कब मेरे प्राइस तक आए तब भी मैं अपनी नई संभावना जताऊँ। लेकिन मुझे पता है जब वो 276 तक भी पहुंचेगा तो वो संभावना और ऊपर की अपनी बनाते हैं। तो टाटा का नाम ऐसे ख़राब नहीं होता सर, टाटा का नाम सिर्फ काम पर चलता है। अगर किस तरीके से इसके अंदर रिपेयरिंग चीज़ होती गई, अच्छी अच्छी चीज़ें होती गई, तो यही शेयर आपको बहुत बुलंदियों तक भी मिलेगा, लेकिन वो चीज़ इसके अंदर होने में थोड़ा सा विलम्ब जरूर लगेगा। तो JP पावर अभी आपको अचानक से तेज़ी थोड़ी सी और दिखा सकता है, लेकिन एक्चुअल तेज़ी इसके अंदर अभी नहीं, अगले साल से आएगी। और आर पावर आपको भी तेज़ी दिखाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी देखने को मिलेगी। NHPC आपको टारगेट से भी ऊपर जाता हुआ दिखाएगा, अगर आपने इसके काम को समझ लिया कि किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। और TTML में आपको थोड़ा सा अपने को भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि इस टमाटरों के बीच में सेब आपको ही ढूंढना है कि वो सच में ही सेब है या कुछ और हमें दिखाने के लिए सेब वहाँ पर रखा गया है, ताकि हम आसानी से सेबों को देख लें। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।